हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक इजी अकेडमी पर। और आज से हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। और एक सेकंड ना भाई, एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे आपको एक एक एग्जाम्पल और एक एक पाठ्यनीति और एक एक अभ्यास को कराने की, क्योंकि ज्यादातर बच्चों से जब बात हुई है, अधिकांश बच्चों से जब बात हुई है, तो उन लोगों के साथ एक समस्या आ रही है क्या कि सर थ्योरी तो सब पढ़ा रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से कोई नहीं करा रहा है, या एनसीईआरटी के क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर कोई नहीं करा रहा है प्रॉपर तरीके से। एक दो करा दिया, बात खत्म। लेकिन समस्या ये है कि आपका जो एग्जाम है, 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है, उसमें एक एक क्वेश्चन जो भी आएगा वो सब एनसीईआरटी से आएगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और उसी प्रैक्टिस को कराने के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं एक नई सीरीज अपने और आपके यूट्यूब चैनल मेक इजी अकेडमी पर। तो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है। ठीक, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो लिखने के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 ये रहने वाला है केमिस्ट्री का, और इसका एग्जाम्पल नंबर 1.1 से मैं प्रारंभ करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो गुरु करते हैं शुरू आज का पहला क्वेश्चन। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, मतलब आप चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी पढ़कर आए हो। ठीक, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं। यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले अपनी थ्योरी कवर कीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए। 12th के बोर्ड में ये ध्यान रखना, 12th बोर्ड परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। आप पिछले वर्षों का कोई भी पेपर उठा लीजिए, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी की बुक से ही है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को स्किप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि आप आने वाले प्रश्नों की तैयारी को स्किप कर रहे हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। तो आज की क्वेश्चन, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और अपने साथियों के साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर देना, मेक इजी अकेडमी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर मोल अंश होते क्या है। देखो जैसे ही वो आपसे सबसे पहले पूछे ना कि भाई इस चीज की गणना कीजिए, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी वजह मैं क्या कह रहा हूं कि आपको उसका थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मोल अंश, अगर मैं बात करता हूं मोल अंश की, तो इसे हम इंडिकेट करते हैं एक्स से। किससे? एक्स से। और इसका जो फॉर्मूला होता है कि जिस पदार्थ के भी मोल अंश निकालने हैं, ठीक, देखो इसके नाम से समझो, मोल अंश यानी कि जिसके भी मोल निकालने हैं, ठीक, वो डाटा कहां जाएगा, उसका एक हिस्सा। अंश मतलब क्या होता है? अंश मतलब होता है हिस्सा, है ना। अंश मतलब, अंश बोले तो हिस्सा। तो यानी कि मोल का हिस्सा करना है, तो मोल बटे मोल, मोल के रेस्पेक्ट में मोल कैलकुलेट करना है, ध्यान रखें आप। ठीक, तो मोल अंश बराबर हो जाएगा पदार्थ के मोल, पदार्थ कह दे या अवयव कह दे, अवयव के मोल अपॉन पूरे विलयन के मोल, मतलब विलय और विलायक। जितने पदार्थ है, विलय और विलायक तो कहना गलत है, अगर ए बी सी डी 4 पदार्थ है तो उन चारों के मोलों का योग, है ना। मोल का योग, किसके मोल? सभी पदार्थों के, सभी पदार्थ, एक है, दो है, तीन है, जितने पदार्थ है सभी पदार्थों के मोल को क्या कर देना है, ठीक, सभी पदार्थों के मोल से क्या कर देना है, भाग कर देना है। सिंपल सी थ्योरी है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, उसने कहा एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। सबसे पहले तो आपको इन सबके मोल निकालने पड़ेंगे, जिसमें C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान विद्यमान है ना। जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल का कितने %? 20% द्रव्यमान विद्यमान है। देखते हैं जी, सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान की, है ना।
तो C2H6O2 का द्रव्यमान, जब कभी भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया जाए, जैसे यहां पर दे दिया ना 20%, तो जब कभी भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया जाए तो इसका मतलब है, जैसे उसने कहा 20% द्रव्यमान है, तो इसका मतलब कि विलय का द्रव्यमान है 20 और विलय पूरा विलयन है 100। 20% का मतलब 20/100, यानी कि जो विलय है वो तो 20 है और पूरा विलयन है 100, यानी कि C2H6 अपना विलय की तरह काम करेगा। तो ये तो हो गया 20 ग्राम, कितना हो गया 20 ग्राम अपॉन अपॉन नहीं सॉरी विलयन, विलयन का द्रव्यमान, परसेंटेज के केस में पूरे विलयन का द्रव्यमान आपको क्या कंसीडर करना है 100। आप लोगों ने परिभाषा भी पढ़ी होगी ना कि 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, वही चीज यहां पर भी है। ठीक, और अगर मैं बात करूं विलायक की, यहां पर विलायक का काम कौन करेगा, अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो आपका जो विलायक का काम करता है वो करता है जल। वो हो जाएगा, अगर 100 पूरा विलयन है, 20 उसमें C2H6O2 है यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल है, तो रिमेनिंग 80 हो जाएगा उसमें जल। इतनी बात समझ में आई। अब क्योंकि आपको मोल अंश निकालने हैं तो आपको इन सब के मोल अलग अलग ज्ञात होने चाहिए, पहले से ही पता होने चाहिए। तो निकालते हैं जी इनके अलग अलग मोल, निकालते हैं जी। पहले बात करते हैं C2H6O2 के मोल। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान कितना है इसका 20, अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है तो निकालते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 6 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुना 2, कितना आ जाएगा 16 दूनी 12 दूनी 24, 6 ये और 16 दूनी 32 ये। टोटल करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 62। इतनी बात समझ में आई, 24 और 6 30, 30 और 32 62, इसमें कोई दिक्कत। तो यानी कि अपॉन अपॉन 62, इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये आ जाना चाहिए आपको, 2 से काट रहा हूं मैं से, तो ये आ जाएगा 31 और डिवाइड कर रहा हूं तो पहले तो लगाऊंगा पॉइंट, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 10 था पॉइंट लगाने पर 100 और 31 दिया 93, बचा कितना है 7, है ना। 31 दिया 93 बचा है 7, यानी कि 70, 31 दूनी 62, बचा कितना अपने पास 8 यानी कि 80 और फिर से 31 दूनी 62, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.322। ऐसे ही हमें निकालने हैं किसके, दूसरा पदार्थ क्या है इसमें जल, है ना, जल के हमें निकालने हैं क्या, जल के मोल, है ना, जल के मोल, जल के मोल। तो जल के मोल बराबर क्या होगा, जल के मोल होते हैं जल का द्रव्यमान कितना है 80 ग्राम, साथ के साथ बोलते चलो अपॉन जल का मोलर द्रव्यमान, जल का फॉर्मूला होता है H2O और इसे जब सोल्व करते हैं तो ये 18, जल का मोलर द्रव्यमान तो आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी, ठीक, तो अपॉन 18, ठीक है। सोल्व करते हैं, 2 से काट लेते हैं, ठीक, जैसे ही से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 40 और 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 9 और 9 चौक 36.444, इन सबके मोलर द्रव्यमान मेरे पास आ चुके, क्लियर है। अब मुझे निकालना है मोल अंश, तो मोल अंश किसका निकालना है सर, आप ये देखें, मोल अंश मुझे निकालना है, मोल अंश। क्वेश्चन आता है किसका मोल अंश निकालना है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालना है। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने निकाले 0.322 अपॉन पूरे के पूरे पदार्थ का, ठीक, मोलों की संख्या, तो इसका हो जाएगा 0.322 इंटू इसका हो जाएगा 4.444, कोई दिक्कत, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.322 अपॉन ये आ जाएगा 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 4 और 3 7.4, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देता हूं आपके पास, ठीक, मैं कैलकुलेट करा हुआ डाटा आपके पास डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह आना चाहिए 0.068,
कितना आना चाहिए? 0.068 आंसर। क्वेश्चन आता है कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक भी होता है? नहीं, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक हीन है, ध्यान रखना। ये कैसा है? ये मात्रक हीन है। ठीक, अब देखो आगे कहानी। अगर बाई चांस, अलग से मैं बता रहा हूं इस बात को, यदि बाई चांस वो आपसे जल का भी पूछ ले, तो आपको जब भी मोल अंश निकालना है, दो पदार्थ है, तो जल का मोल अंश के लिए आप बस 1 में से माइनस कर दीजिए। 1 माइनस एथिलीन ग्लाइकोल का 0.068, और जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका जल का हो जाएगा। लेकिन उसने केवल इसका पूछा है, तो हम केवल इतनी ही बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर केवल दो पदार्थ है, यदि केवल दो पदार्थ है, तो दो पदार्थों में से एक का आपको पता चल गया और दूसरा निकालना है, तो आप 1 में से माइनस कर दीजिए। क्योंकि नियम है कि किन्हीं भी पदार्थों के मोलों का योग, क्या कह रहा हूं मैं, किन्हीं भी पदार्थों के मोल अंश का योग, मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो अगर दो पदार्थ है, दोनों का योग 1 होना है, एक आपको पता चल गया तो दूसरा 1 में से माइनस करके आ जाएगा, तो पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण नंबर 1.2। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराए हैं ना आपको, वो उसी सीक्वेंस में कराए हैं जिस सीक्वेंस में बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसी सीक्वेंस में। चलिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसके 5 ग्राम NaOH, ठीक, उसने कहा उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसके 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। देखो मोलरता क्या होती है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मोलरता, मोलरता होती है विलय का द्रव्यमान। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो बी है ना, बी, जो ए होगा वो तो मैं इस्तेमाल करूंगा विलायक के लिए, ए शब्द का, और बी इस्तेमाल करूंगा विलय के लिए। ए में विलायक को कहूंगा और बी में विलय को कहूंगा। जब भी मैं डब्ल्यू बी लिखूं तो इसका मतलब है द्रव्यमान, बी मतलब विलय का। ठीक, जब भी मैं डब्ल्यू ए लिखूं तो इसका मतलब है द्रव्यमान, ए मतलब विलायक का, है ना। चलिए, तो यहां पर होता है, यहां पर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोल प्रभाज इनटू आयतन, किसका? पूरे विलयन का, लेकिन काहे में? लीटर में, ये ध्यान रखना, काहे में? लीटर में। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। एक सेकंड रुकना भाई, इसमें मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा। एक सेकंड रुकना, इसे ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है ना, मुझे लगता है अब ठीक दिख रहा है। ठीक, नहीं ये ठीक नहीं है भाई, इसे चेंज करो। एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा ठीक सा कर दो वैसे। अरे तेरी, ये क्या हो गया भाई? ये ठीक है, चलिए। हाँ जी, असल में थोड़ा इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा लास्ट टाइम से, है ना, मतलब व्हाइट कलर का करना होगा, उससे थोड़ा सही दिखेगा। ठीक, आज थोड़ा मैनेज करना आप लोग, है ना। चलिए, क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो उसने पूछा मोलर, अब देखो उसने अपने को NaOH, है ना, उसने अपने को क्या करा, NaOH यानी कि WB का मान दे दिया, का द्रव्यमान दे दिया 5 ग्राम। हमें निकालना है इसका मोलर द्रव्यमान। क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान होता है Na के लिए होता है 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 23, 24 और 16 40। और मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम मोल इनवर्स, है ना, ग्राम मोल इनवर्स। चलिए, हमारे पास WB आ गया, MB आ गया और द्रव्यमान भी है, बस डाटा रख देते हैं।
WB कितना है, चलिए रखते हैं सर। WB कितना है, WB है 5 ग्राम अपॉन ये हो जाएगा 40 गुना ये हो जाएगा आपका 450, लेकिन काहे में, लीटर में। तो लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से करना पड़ता है भाग, है ना। लीटर में परिवर्तित करने के लिए भाग करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो वो कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। तो 1 2 2 जीरो ये खत्म, 5 से कट जाएगा 9 बार, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 5, फाइनली आ गया 5/18। ठीक, पॉइंट लगाऊंगा 50, 18 दूनी 36, बचा कितना है 14, 140, लगभग 18 अट्ठे मैं लिख रहा हूं। वैसे तो 18 2.79 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्स करके 0.278 लिखना है, 0.28 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, चेक करते हैं इसका आंसर। ठीक, हाँ वही जो मैं बता रहा था, बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 0.278। ठीक, मैंने लगभग में क्या लिख दिया 0.28, तो आपका इसका नंबर नहीं कटेगा, है ना, इससे निश्चिंत रहना। यही क्या आपका आंसर है। क्लियर है। ठीक, चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए, है ना। उसने कह दिया 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ठीक, एथेनोइक अम्ल है 2.5 ग्राम और उसमें बेंजीन के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता क्या होती है देखते हैं। मोललता का फॉर्मूला है, सर मोललता का फॉर्मूला क्या है, मोललता का फॉर्मूला है WB यानी कि विलय का द्रव्यमान, MB यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, किसका, विलायक का यानी कि A का। ठीक, मोललता के बारे में देखो, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है तो और के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन में मोललता, तो इसका मतलब इसमें जो WB है यानी कि जो विलायक है वो है 2.5 ग्राम। ठीक, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, है ना। क्या निकाल लेते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं जी इसका मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा आपका 2.5 एथेनोइक अम्ल, 2.5 एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में। ठीक, चलिए तो कितना आ जाएगा, कार्बन का हो गया 12 प्लस 3 गुना 1 प्लस कार्बन का हो गया 12 गुना सॉरी प्लस 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 कितना 2 गुना 16 प्लस 1, टोटल करते हैं कितना आ जाना चाहिए टोटल। एक बार फटाफट लिख देता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना, ताकि अपना क्या बच जाए, टाइम बच जाए। ठीक, देखो ये आ जाएगा आपका हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और अभी पता चल जाएगा गड़बड़ भी क्या है। तो 12 ही हो गया, 3 ही हो गया, 12 ही हो गया, ठीक, और 16 दूनी 32, ये हो गया प्लस 1, टोटल करते हैं 12 12 24, 24 और 3 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 2 30 और 30 60। ठीक, चलिए जी करते हैं सोल्व। W क्या होता है, W होगा यहां पर 2.5 अपॉन ये हो जाएगा आपका कितना MB कितना है, मोलर द्रव्यमान है 60 गुना ओवरऑल द्रव्यमान कितना है, तो यह 75 ग्राम, कितना है 75 ग्राम। पॉइंट हटाएंगे, 0 एरा 25 दिया 75 कट गया, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं आपको। ठीक, अच्छा ये आपका क्योंकि ये 75 ग्राम है, ये आपका किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, केजी में। ये भी ध्यान रखना, जो डाटा है वो आपका किस में होना चाहिए सर, केजी में होना चाहिए। ठीक है ना, करते हैं केजी में सोल्व। तो केजी तो बनाना भूल ही गए, गुना 1000, 10 10 20 ये खत्म, तो फाइनली आ गया 10/18। पॉइंट लगाऊंगा तो 100 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, बचे 10, फिर से 100 हो जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा, तो बार बार यही आता रहेगा और यही फाइनल आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक के अंदर। ठीक, हाँ 0.556 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो
उदाहरण की तो हम आंसर साथ के साथ चेक भी करते चलेंगे। ठीक, चलिए यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, थ्योरी क्लियर होनी बहुत आवश्यक है आपको यदि क्वेश्चन करनी है। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, चलिए 1.1 जब ये ऐसे रेड से कलर का है तो इसका मतलब है कि ये पाठ्यनिहित का क्वेश्चन है ना। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक, क्या फॉर्मूला है? पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, सीधा सा फंडा है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसमें हमें बेंजीन के बारे में पता है, बेंजीन कितने ग्राम है? बेंजीन कितने ग्राम है? तो सर बेंजीन है 22 ग्राम। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? तो वो है आपका 22 ग्राम। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए उसने कहा प्रत्येक पदार्थ का बताओ, तो इसका मतलब पहले मैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालता हूं। किसका निकालता हूं? बेंजी का। बेंजी है, बेंजीन मतलब बेंजीन है ना, का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22। उसमें दो पदार्थ है, पहले का भी 22 प्लस दूसरे का भी 22, तो ये कितना आ जाएगा? गुना 100। अच्छा, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज के लिए, तो इंटू 100, और ये बराबर कितना आ जाएगा? 50%। कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी। सेकंड निकालते हैं, दूसरा किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है 22, कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरे विलियन 22 प्लस 22 और गुना 100% के लिए, तो कितना आ जाएगा? सेम ये भी आपका 50% आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन समस्या एक है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो आपका मैच नहीं करेगा और ना ही कर रहा होगा। ठीक, ना तो मैच करेगा और ना ही यहां पर मैच कर रहा होगा। तो फिर क्यों नहीं कर रहा जी, ये भी बता दीजिए। उसका रीजन है, जैसे ये 22 ग्राम है, ये 22 ग्राम है, बुक में जो सॉल्यूशन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को 122 ग्राम मान के कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर आप 122 करेंगे इसे तो आपका आंसर वही आएगा जो बुक में है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से आंसर आएगा 50% और 50%। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 1.2। एक मिश्रण में बेंजीन का, अब ये द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब समझो क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है, मान लो जैसे 30% है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि जो विलय है, जो क्या है? विलय है। ठीक, तो विलय तो है 30 ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत 30% होने का मतलब है जो विलय है वो तो है आपका 30 ग्राम, और जो पूरा विलियन है वो है 100 ग्राम। विलियन कितना है? तो सर विलियन है 100 ग्राम। विलियन है 100 ग्राम, है ना। विलियन आपका 100 ग्राम, तो इसका अर्थ हुआ विलायक कितना है फिर? तो सर यहां से जो विलायक है रिमेनिंग वो 80 ग्राम होगा। अगर पूरा विलियन 100 ग्राम है, विलय 30 ग्राम है, तो विलायक 80 ग्राम ही तो होगा। ठीक, आगे चलते हैं। उसने क्या कहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। ठीक, तो यानी कि जो विलय है वो तो है CCl4, और बेंजीन ध्यान रखना विलायक की तरह काम करता है। ठीक, और बेंजीन C6H6 आपका विलायक है, सॉरी, तो विलियन में लिखा गया विलायक है ना, ये इसे हटा दो। ठीक, उसने कहा बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। देखो, अगर आपको मोल अंश निकालना है तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, हमें जिसके भी मोल अंश निकालने हैं पहले उन सबके मोल चाहिए। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले मैं लिखता हूं C6H6 के मोल। पहले क्या लिख देता हूं? C6H6 के मोल। ठीक, तो मोल क्या होगा? सबसे पहले तो आपको उसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान देखना पड़ेगा। ठीक, तो कार्बन का होता है 12,
गुना 6 प्लस 6 गुना 1, तो 12 छिका 72 प्लस के 6, तो बेंजीन का द्रव्यमान आ गया 78, है ना। 12 छिका था 72 प्लस के 6, ठीक। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा इसका द्रव्यमान। और बेंजीन क्या होता है हमेशा, तो बेंजीन होता है विलायक, ध्यान रखना, जल और बेंजीन ये दोनों विलायक की तरह काम करते हैं। और कैसा, अध्रुवीय विलायक। बेंजीन कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक। चलिए देखो, इसका द्रव्यमान 80 बटे 78, ठीक। मैं देख के बता देता हूं डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए। ये कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए, ये कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए आपका, कितना करा नहीं है, ये आना चाहिए बेंजीन का, ये रहा, ये आना चाहिए आपका। हम किसकी बात कर रहे हैं, बेंजीन की, ठीक। बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। एक विलायक में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, हाँ। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में ये घपला हो गया। इस बार बेंजीन क्या है, बेंजीन आपका विलय की भांति काम कर रहा है। 30% द्रव्यमान कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, तो ये विलायक है। या विलायक और विलय के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक। विलय और विलायक कहना अभी मैं सही नहीं समझ रहा, यहां पर उचित नहीं समझ रहा, ठीक। बस ये कहना चाह रहा हूं कि 30% जो है ना, ये 30% ये बेंजीन है। 30% क्या है, 30% है, 30% है बेंजीन। क्या हो गया, 30% क्या है, 30% है बेंजीन, ठीक। तो मैं इसे हटा देता हूं, और ये हटेगा नहीं अब, ऐसे काटना ही पड़ेगा। C6H6 और 70% है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि जब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, तो बेंजीन के बारे में बात करेंगे, तो बेंजीन है 30 बटे कितना, 78, और कैलकुलेट करके ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके ये आ जाना चाहिए आपका बेंजीन के लिए 0.3846 मोल। ऐसे अगर बात करते कार्बन टेट्राक्लोराइड, निकालना तो उसका भी है CCl4, ठीक। तो कार्बन का कितना हो गया 12, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 गुना 4, तो 35 चौका कितना 140, और दो 142, 142 और 12 154, ठीक। तो इसका द्रव्यमान कितना है, CCl4 का द्रव्यमान कितना है 80 बटे 154। कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेट करके ये आ जाना चाहिए 0.4545, है ना, ये आ जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं, उसने कहा है कि इसका मोल प्रभाज बताओ, किसका, बेंजीन का। मोल प्रभाज को हम एक्स इंडिकेट करते हैं, आप लिखना कि बेंजीन का मोल प्रभाज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कितना, बेंजीन, बेंजीन का नहीं, किसका बताना है, हाँ बेंजीन का, C6H6। तो बेंजीन के मोल कितने हैं 0.3846 अपॉन कितना, इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस इसका टोटल, यही कहीं करो, 6 5 11 हासिल को 1, 4 और 4 8 और 1 9, मेरे साथ करते चलो, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 1 14, बचा 1, और 4 और 3 7 और 1 8, ठीक। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए 0.468 आंसर, और इसका भी अपना कोई मात्रक नहीं होगा। बात समझ में आई, इसका भी अपना कोई मात्रक नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं 1.3, उसने कहा है निम्न में निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो आपसे मोलरता पूछी है, अभी तो मोलरता समझी हमने, समझो। उसने कहा 30 ग्राम CONO3 होल ट्वाइस 6H2O, ठीक, के 4.3 लीटर विलियन में। देखो मोलरता का फॉर्मूला समझो आप, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो ये है कि क्या आपको मोलरता का फॉर्मूला पता है क्या। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान अपॉन
विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान वही है जिसे आप अनुभार भी कह देते हैं या भार कह देते हैं ना, गुना मोलरता है तो आयतन होगा किसमें, लीटर में। आयतन होगा किसमें, लीटर में, ठीक है ना। आयतन होगा सर किसमें, लीटर में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, समझो निम्नलिखित प्रत्येक की मोलरता। अब क्या क्वेश्चन की बात करते हैं, उसने कहा है जो विलेय है, जो विलेय का द्रव्यमान है वो तो आपको दे दिया गया 30 ग्राम। अब बात आई इसके मोलर द्रव्यमान की, तो इसका मोलर द्रव्यमान सीओ के लिए कितना होता है, तो सर सीओ के लिए होता है, दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। सीओ के लिए जो होता है, तो सीओ के लिए होता है 59 प्लस 2 गुना एन का कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 गुना 16 प्लस 6 गुना 18, और ये पूरा कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए आपके पास 291, है ना। देखो कैलकुलेशन आप लोग करते चलना, 291, ठीक। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ठीक। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं सर। विलेय का द्रव्यमान कितना है 30 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है 291 गुना, ठीक। आयतन कितना है, आयतन है आपके पास 4.3 लीटर, ऑलरेडी लीटर है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, बस इसे पॉइंट हटाऊंगा 0 ही ना, और ये सॉल्व करके आपका आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 0.023, है ना। ये आ जाना चाहिए 0.023 मोल लीटर इनवर्स, ये आ जाना चाहिए, है ना। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब चलते ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ख क्वेश्चन में आपको थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। जल्दीबाजी में एकदम पकड़ में नहीं आएगा, तो ख क्वेश्चन लेकिन है बहुत आसान, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। देखो जब भी उसने कहा ना 30 ml 0.5 मोलरता, ठीक, H2SO4, यानी कि एक H2SO4 है जिसकी मोलरता कितनी है 0.5, है ना, जिसकी मोलरता कितनी है 0.5। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर को 500 ml तनु करने पर उसकी पूरे विलयन की मोलरता क्या होगी। तो आपको यहां पर समझो, इसका मतलब है 0.5 मोलरता H2SO4 का मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि 1000 ml यदि H2SO4 है तो उसमें उसके मोल है 0.5 मोल, समझो 1000 0.5 m H2SO4 का मतलब है कि H2SO4 के 0.5 मोल है, लेकिन किसमें 1000 ml में। तो 1000 ml अगर मैं लेता हूं तो उसमें जो मोल है वो है 0.5, बात समझ में आई, ठीक। आगे चलते हैं, अगर है कितने ml 30 ml, तो अगर 30 ml है तो उसमें कितना मोल होगा ये निकालना पड़ेगा, 0.5 बटे 1000 गुना 30, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो और बढ़ गई, 5 से कट जाएगा कितनी बार 5 दूनी 10 यानी कि 2000, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो से जीरो कट गया, और 2 बटे 3, 3 बटे 2 का मतलब हो गया 1.5, ठीक, इंटू 10 की पावर माइनस के 2, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 0.015, ठीक। चेक कर लेते हैं, बार यही आना चाहिए, अभी आंसर नहीं है लेकिन, ठीक। कितना आना चाहिए, बिल्कुल यही आ रहा है, लेकिन इससे मोल आ गए, किसके मोल आ गए H2SO4 के मोल आ गए, ठीक। यानी कि इसका पूरा मोल आ गया। मोल का मतलब मेरा है, मोल आने का मतलब है कि उसने आपसे ये वाला पोर्शन आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पोर्शन आपने क्या कर लिया, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, है ना, ठीक। अब आगे कहानी समझो, उसने आपसे विलियन का पूछा है, किसका पूछा है, पूरे विलियन का। तो पूरे विलियन की अगर बात की जाए तो नीचे जगह नहीं बची तो मैं ऊपर कर रहा हूं, पूरे विलियन के लिए क्या कह दूं, मोल, यानी कि 0.015 अपॉन पूरे विलियन का 500 ml, लेकिन ये तो लीटर में होना चाहिए, तो भाग कर दूंगा 1000 से और वो आ जाएगा ऊपर, पॉइंट हटाऊंगा, 3 जीरो खत्म, ठीक। 5 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, ठीक। तो 3 बार कटने का मतलब हो गया पॉइंट बटे 100 के बाद 2 पॉइंट पीछे, तो आ जाएगा 0.03 आंसर मोल प्रति लीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, बिल्कुल यही है, ठीक। मोलर था। तो आपको इस क्वेश्चन में ख क्वेश्चन में ध्यान रखना था कि क्वेश्चन कैसे दिया गया,
0.5 मोलरता है H2SO4 की, तो आप ही निकाल लें, आप ही कह देंगे कि 1000 ml में मोलरता है 0.5, तो 30 ml में कितनी होगी, 30 ml में कितनी, तो उससे उसकी मोल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पूरे मोल, यानी कि विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, उसकी पूरी कैलकुलेशन आ गई। ठीक, और उसने पूछा है मोलरता, तो मोलरता क्या होती है, विलय मतलब विलय के मोल बटे पूरे का आयतन, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके सामने। अगला देखते हैं, उसने क्या कहा है, यूरिया NH2CO NH2 के 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा आपने अभी करा है ना। देखो, अगर मैं बात करता हूं यूरिया के बारे में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, भाई NH2 दो बार है ना, तो 2 गुना N14, 2 गुना 1 प्लस कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 14 गुना 1 है भाई, ये 14 और 2 16, दूनी 32 प्लस 12 प्लस 16, 32 और 12 44, 44 और 16 60, इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। आपको मोलरता दे दी, आपको दे दिया 2.5 kg। अब यहां पर समझना पड़ेगा आपको बड़े ध्यान से, ठीक, आपको यहां पर समझना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा, यहां पर ये कहना पड़ेगा कि हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि NH3 का द्रव्यमान कितना है। जैसे आपको दे दिया, मैं NH3 के द्रव्यमान, मतलब NH3 कह रहा हूं, NH2CO NH2 के द्रव्यमान की गणना कर रहा हूं। किसकी गणना कर रहा हूं, द्रव्यमान की। बढ़िया क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाना चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ये आप जरूर दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन को। देखो, NH2CO NH2 का द्रव्यमान अगर मुझे निकालना है, तो इसका मोल दे देना 0.25 बराबर, इसमें उस मोल बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है मोल बराबर, और ये हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, वो मुझे निकालना है, द्रव्यमान मुझे निकालना है, बटे बटे मोलंस, यानी कि मोलर द्रव्यमान गुना 1 kg, गुना कितना, 1 kg। बड़े ध्यान से समझना, ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, 37.5 है ना, नहीं है इसका आंसर, समझो। और स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ने में वैसे ही लगता है। देखो, W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा 0.25 इंटू 60, 25 का 150 और 2 1 0 आ गए, तो यहां पर एक पॉइंट लगाया तो 15 आ गया, यानी कि इसका द्रव्यमान आ गया 15। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं कह सकता हूं जलीय विलयन के लिए आवश्यक, ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं, आपसे उसने यूरिया की आवश्यक मात्रा पूछ ली, तो ये कहा जा सकता है कि अगर अगर ये मैंने एक लिया है, एक का मतलब, बड़े ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है ये 1 kg है, लेकिन विलायक का मोललता में क्या आता है, अगर मैं द्रव्यमान की बात करता हूं तो मोललता की बात करता हूं, और ये जो 1 kg आया है वो किसका आया है, विलायक का। ध्यान से समझना, ये 1 kg किसका आया है, विलायक का। लेकिन ये जो 2.5 kg इसने दिया है ना, ये जो 2.5 kg दिया है वो पूरे विलियन का दिया है। समझो मेरी बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो 2.5 kg दिया है वो किसका दिया है, पूरे विलियन का। 2.5 kg जलीय विलियन है, पूरा विलियन है 2.5 kg, ठीक। तो मेरी बात को समझो, हम विलियन को विलियन से रिलेट करेंगे, यानी कि अगर विलायक 1000 है, समझने की कोशिश करो, यदि विलायक 1000 है तो उसमें 15 ग्राम अगर ये जोड़ दूंगा तो पूरे विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा। मतलब 1000 विलायक प्लस 15 ग्राम विलय, तो 1015 ग्राम विलियन में किसकी, यूरिया की जो मात्रा है वो है 15 ग्राम। समझो पहले इतनी बात, 1015 ग्राम विलियन में यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है, 15 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 1 ग्राम में हो जाएगी 15 बटे 1015, और है कितना, 2.5 kg। तो 2.5 kg मतलब, क्योंकि हम ग्राम में लेके चल रहे हैं, तो 2500 ग्राम में कितनी होगी। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए आपका 36.5
36.95 ग्राम। तो यानी कि 2.5 kg में जो यूरिया की मात्रा है वो है 36.95 ग्राम। है ना बढ़िया क्वेश्चन? ठीक। और इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांस है। ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं पेपर में। सारा खेल बस इस शब्द का था यहाँ पर। विलियन, ये जो 2.5 kg दिया है वो विलायक नहीं दिया है, वो पूरा विलियन दिया है। क्या दिया है? पूरा विलियन दिया है। ठीक। तो यूरिया 0.25 मोलर का से मैंने क्या करा, अगर पूरे 0.25 मोलर की बात करूं तो इसकी मोलरता है, क्योंकि मोलर सांद्रता है, अब क्योंकि द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो मोलरता की बात करेंगे। 0.25 W/60 इंटू 1 kg। और ये आपको पता ही है थ्योरी के अकॉर्डिंग ये विलायक का द्रव्यमान होता है। तो विलायक अगर 1000 ग्राम है तो उसमें यूरिया है 15 ग्राम। ठीक। तो यानी कि 1000 प्लस 15, तो यह जाएगा 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया है। ठीक। 1 ग्राम में इतना है, तो पूरा विलियन है 2.5 kg, यानी कि 2500 ग्राम में कितना यूरिया होगा? तो 36.95 ग्राम। क्लियर है सर इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 1.5 पाठ्यनीति का ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और वीडियो नंबर 2 में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक। वीडियो नंबर 2 को मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, कि क्वेश्चन आंसर करने बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर देना और अपने साथी का नोए इसे शेयर कर देना। ठीक। मेक इजी अकेडमी। ठीक है। चलिए तो बस आज की क्लास करते हैं समाप्त। मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।